Hi students, let's begin with the new topic and the topic is Venn diagram, concept of Venn diagram. तो Venn diagram जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके 11th में 12th में IIT जेई में ये काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि Venn diagram होता क्या है। जब भी हम सेट्स को इस तरह से इस डायग्राम के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं Venn diagram, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का एक प्रॉपर वे है। तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे रेक्टेंगल से जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी छोटे छोटे सबसेट्स होंगे उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे अंदर इस तरह से। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल है, ये यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर ये सर्कल में कोई सेट ए है जो क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। और सबसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक। के बाद सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी और एक यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए जो सेट ए है वो बी का सबसेट है, सेट को हम क्या करेंगे, ए को बी के अंदर लिखेंगे, तो है वो ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा। और बी तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता ही है। तो ये देखो, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से हमने डिनोट किया और ए और बी को हमने सर्कल से डिनोट कर दिया। अब हमें बताया गया है कि व्हेन ए एंड बी हैव सम कॉमन एलिमेंट, जब ए और बी में कुछ कॉमन होता है तो उसको हम थोड़ा सा ऐसे ओवरलैप करवा देते हैं, थोड़ा सा, जितना अगर थोड़े से एलिमेंट कॉमन होंगे तो उसको ओवरलैप करवा देंगे। ये वाला पार्ट ए एंड बी में कॉमन है, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे ही रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। ये बात है जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन, ओके। तो उसको हम ऐसे दूर दूर बना देते हैं, ए यहाँ बी यहाँ, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम उसको ऐसे बना देते हैं। या ऐसे भी इसको बोल देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल होता है, फाइव। फाइव मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अब है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का मीनिंग होता है कि ये वाला सारा पार्ट, ये ए और बी का सारा पार्ट, ये वाला, ये जितना भी इसके साथ है ना, ये देखो सारा आ जाएगा, जितना भी ये है सब पूरा आ जाएगा ये, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट ए और बी, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ईदर ए और बी और बोथ ए एंड बी। मतलब या ए में होंगे तब भी लेंगे, बी में होंगे तब भी लेंगे, दोनों में होंगे तब भी लेंगे, तो सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें सब यूनियन में। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, यू के सिंबल से, ऐसे। तो ए यूनियन बी, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, बी यूनियन ए, ओके। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे ये देखो, ये जो कॉमन वाले हैं इसको ऐसे डिनोट करें। आर्ट मैंने कलर किया है, ये ए इंटरसेक्शन बी है और इसको ऐसे उल्टे यू से डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। आप ऐसे कर लो, बी इंटरसेक्शन, ऐसे कह लो, ऐसे भी कह लो, ठीक है। ये वाला पार्ट आ जाएगा। मतलब डिफरेंस ऑफ सेट, दोनों में क्या डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मतलब ए माइनस बी कैसे, पहले तो देखो। तो ए माइनस बी मतलब ए से जो है ना बी के सारा हटा दो, तो बी कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो ये जो बच गया पार्ट, ये पार्ट जो बच गया, कॉमन वाला नहीं लेना है, जो बच गया खाली ए माइनस बी, ए में से हमने बी के सारे एलिमेंट्स हटा दिए, ये देखो, ये वाला जो बच गया ना पार्ट, ये वाला जो, ये नहीं लेना है, ये वाला जो बच गया ये ए माइनस बी है। और अगर दिया हुआ बी माइनस ए तो बी में से ए के सारे हटा दो, तो ये बच गया ये वाला पार्ट, ये वाला जो बच गया, कॉमन वाला नहीं लेना है, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये डायग्राम्स, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्पेशली जो होते हैं ना वहाँ हेल्प होती है, ये देखो, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ए माइनस बी, बी के सारे एलिमेंट हटा दिए, बी माइनस ए, बी में से ए के सारे एलिमेंट्स हटा दिए, जो कलर किया हुआ वही लेना है, बाकी नहीं लेना है। उसके बाद क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग होता है, सबसे पहले तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं ऐसे। तो ए ट्रायंगल और बी, अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि देखो ए माइनस बी, सबसे पहले ए माइनस बी करो, ए माइनस बी, ये वाला, ये देखो ए माइनस बी हुआ। उसके बाद बी माइनस ए,
बी माइनस ए किया, बी माइनस, तो इन दोनों का यूनियन, मतलब कि ये जो कलर किया हुआ पार्ट ये भी लेना है और ये भी लेना है, लेकिन ये कॉमन वाला नहीं लेना, तो इसको लिखेंगे कैसे, ए, ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे और क्या लिखेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस आपका क्या होता है, तो ये वाला जो कलर पार्ट है वो लेना, कॉमन वाला नहीं लेना, सिंपल सी बात, लेकिन उसको लिखते ऐसे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट हमें लेना, तो उसको ए के ऊपर ऐसे ऐसे लगा देंगे या ए सी लिख देंगे, ठीक है, ओके, ऐसे भी लिख देते हैं यू माइनस ए, ऐसे भी इसको डिनोट कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए मतलब ए को छोड़ के सारा ये जो बन गया बाहर, ए को छोड़ के जितना भी ये बच गया ना बाहर, ये वाला, ये सारा आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ये वाला आ जाता है सारा, कुछ भी लिखो, बी लिखो, सी लिखो, जो भी लिखो, उस सेट को छोड़ के बाकी सारा जो यूनिवर्सल सेट होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस आगे कैसे कैसे इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है क्वेश्चंस में आगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट था। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।